हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि नवंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आपको मुझसे 1-on-1 चैट चाहिए एंड यू वांट टू आस्क एनी ऑफ योर पर्सनल क्वेश्चंस का आपको फ्री में जवाब चाहिए, तो फिर यू कैन जॉइन द फैमिली, जो मेरे चैनल की फैमिली है। यू कैन जॉइन दैट, मेंबर बने मेरे चैनल का। वहाँ पे आपको एवरी मंथ फ्री में जवाब मिल जाएंगे आपके सवालों के। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, आई सी दैट अ न्यू बिगनिंग इज हैपनिंग एंड एंडिंग ऑफ ओल्ड साइकिल, अ ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा। सो वेरी वेल इट कुड बी रिलेटेड टू योर लव। बहुतों के लिए एक लव लाइफ से जुड़ा हुआ मामला है। अट्रैक्शन, पुल। बहुतों के लिए एक बिजनेस है, एक काम है, हॉबी है, पैशन है। ये पैशन, अब ये फायरी एनर्जी आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो, हर किसी के लिए वो डिफरेंट है, वहाँ पे आपका ग्रोथ है। ओके, सो बहुतों के लिए एक रिलेशनशिप है जहाँ पे दो लोगों के बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। सो इट्स I mean with the Ace of Wands and the Lovers card, it's like बहुत ही undeniable attraction है। So what is actually नई जो ये शुरुआत है, ये एंड क्या कर रही है? ओके, एंड कर रही है जहाँ पे किसी का, आप दोनों में से किसी का, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लव लाइफ राइट नाउ कैप्रिकॉर्न, जहाँ पे आप दोनों में से किसी का एक स्टैग्नेंट लाइफ चल रहा था, ठहराव वाला लाइफ, जहाँ पे आप दोनों अपने अपने खुद के करियर में फोकस थे। एक सेम रूटीन मोनोटोनस लाइफ चल रहा था, मे बी ओनली जस्ट लव लाइफ आपका अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन वाला लाइफ, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बोले, या फिर लव में तब्दील ये हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ या लव में तब्दील हो सकता है, एंड लव है भी शायद से, क्योंकि उसके बाद के जो पड़ाव है ना वो मुझे नज़र आ रहा है। मतलब डायरेक्टली ये जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप है विद द एस ऑफ वंस, कोई नया प्यार, नया पर्सन, नई आपकी जो अरमान को किसी ने ना जगा दिया है। सो एक नई बिगनिंग की इच्छा, नया रिस्क लेने की इच्छा, एंड यू समहाउ यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कनेक्शन। शायद से आप ऐसा कनेक्शन सीख कर रहे थे, आप ऐसा प्यार, ऐसा रिलेशनशिप आपको चाहिए था। सो यू हैव मैनिफेस्टेड, बट दिस सिचुएशन विल डिमांड एक्शन। मैजिशियन, और लॉट ऑफ टाइम्स इट इज़ कि आप एक्शन लोगे तो ही ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा एंड टिकेगा, अदरवाइज ये एंडिंग में चला जाएगा दोबारा से। मेरा मतलब है पास्ट में ऐसे रिलेशनशिप्स आपके ठंडे में गए होंगे, ऐसा दिख रहा है। ओके, सो जहाँ पे एफर्ट्स नहीं लेने की वजह से दे हैव टर्न्ड कोल्ड। तो यहाँ पे बहुत ही एक अट्रैक्शन है, पुल एंड पुल है। एंड विद द लवर्स कार्ड इन योर होप्स एंड फियर, आपको एक्चुअली इट्स अ चॉइस, आपको चूज़ करना है कि ये रिलेशनशिप, ये अट्रैक्शन, ये पुल, ये फायरी एनर्जी मुझे इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करना है या नहीं करना है। आप दोनों ही ये बहुत ही इक्वली मोटिवेटेड हैं एक दूसरे के लाइफ में एंटर होने के लिए। जोश, जुनून, पैशन, किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। सो सेम तरीके से यू विल रिसीव एन इक्वल गिव एंड टेक फ्रॉम द अदर पर्सन। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड बोथ ऑफ यू आर चूजिंग ईच अदर विद द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड इज अ चॉइस एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉट ऑफ पैशन। सो आपके काम के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कैप्रिकॉर्न। आपका बिजनेस है, जॉब है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं, वर्कआउट करना चाहते हैं, अपने बॉडी को फिजिकली फिट बनाना चाहते हैं, एक्शन, एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स एक्शन एंड पैशन विल मेक यू स्टार इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो आपको अगर कुछ हिडन कुछ चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, जैसे आप अपने हेल्थ में नहीं ध्यान दे रहे थे, वो सब आप ज़रूर दें, उसमें आपका अच्छा आउटकम निकलने वाला है। आप दोनों एक दूसरे के आंखों के तारे हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। देन इट इज़ लेटर ऑन ट्रांसफॉर्मिंग टू 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जैसे कि पैसों के केस में इट कैन बी अ पार्टनरशिप, ओके, बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब पार्टनरशिप, जहाँ पे आप दोनों के अलावा और भी एक कंपनी हो सकता है और कोई पार्टनर हो सकते हैं। लव रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कोई एक थर्ड पर्सन हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई पर्सन हो सकते हैं, नहीं तो 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, शायद से कोई ऑलरेडी मैरिज है या फिर जहाँ पे किसी के साथ ऑलरेडी एक
रिलेशनशिप चला हुआ है, चल रहा है, कुड बी कोई एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, या फिर मनी या करियर भी, और एक थर्ड रीज़न हो सकता है आप दोनों के बीच में. सो बट अगेन आई सी दैट द अंडरस्टैंडिंग इज सो गुड, बोथ ऑफ यू डिसाइड टू बी म्यूचुअली एडजस्टिंग. आप दोनों म्यूचुअली इस सेटअप को एक्सेप्ट करके आप दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हम आगे बढ़ाते हैं. व्हाट दिस कनेक्शन इज ब्रिंगिंग, दिस कनेक्शन इज ब्रिंगिंग एक न्यू साइकिल इन योर लाइफ, एंडिंग द ओल्ड मोनोटोनस साइकिल. आपका करियर भी इम्प्रूव हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस हाई पावर, हाई वोल्ट एनर्जी. पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आपने शायद से दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया है, इमोशनल टाइम स्पेंड, घूमना फिरना, नेटवर्किंग, उसमें आपने टाइम स्पेंड किया है. नाउ आपको एक मौका दिखा है कि इसमें हम अपना एनर्जी, इसमें अपना हम फोकस डाल सकते हैं. इट हैज़ समथिंग ब्यूटीफुल टू ग्रो विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स. ये रिलेशनशिप विथ मनी या फिर फैमिली या फिर लव, ये स्टेबल हो सकता है मेरे लाइफ में. तो ऐसा आपको रियलाइज़ होगा नवंबर मंथ में. एबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में, ये प्यार है, पैसा है, सब कुछ है. आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. ये देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 2 पार्टी मिलके कुछ बना रहे हैं. यहाँ पे भी सोल ग्रुप मेंबर्स हैं आपके. सो आपका लाइफ अभी ज़्यादा बेहतर रहेगा कैप्रिकॉर्न इफ़ यू शेयर योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस विद पीपल अराउंड यू. ये बिजनेस में हेल्प हो सकता है, ये जॉब में, टीम में काम करना, जैसे कि ये पर्सन ना इन लोगों को कुछ सिखा रहे हैं काम पे. सो शेयरिंग ऑफ योर स्किल्स, नॉलेज, पैसा, इन्वेस्टमेंट, लव, केयरिंग, शेयरिंग योर टैलेंट्स विल हेल्प यू ईज योर लाइफ, एंड दैट इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू राइट नाउ. सो लोगों को अकेले जीने से बेटर है इस नवंबर मंथ में आपको लोगों से हेल्प लेना है. And you are going towards your higher purpose with the 8 of cups. I see that आप अपने present में लाइफ जैसा चल रहा था उससे आप अपने higher purpose की तरफ जा रहे हैं. Something from which you are withdrawing yourself. एक lack mentality, 5 of Pentacles, 5 of Cups, trust issues, lack mentality, emotional disappointments of the past, उससे आप बाहर निकल रहे हैं Capricorn, which is very good. You are emotionally withdrawing from this because good things have come up in your life. Ultimately आपको जो life है, आपका जो किस्मत है, आपको justice दे रहा है by bringing all this Ace of Wands, King, Queen Wands and ये सब जो आपके life में अच्छी चीज़ें लाके. सो यू हैव मैनिफेस्टेड. आपने शायद से मन ही मन कभी तो सोचा होगा कि मुझे अपने लाइफ में जो मतलब कुछ चीज़ की कमी है, तराजू बैलेंस नहीं है. शायद से आप मेहनत करते थे, उतना आपको नाम नहीं मिलता था, पैसा नहीं मिलता था. चाहे शायद से आप अपने लवर का या पार्टनर का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उस साइड से रेसिप्रोकेशन नहीं था. तो देयर वाज रेसिप्रोकेशन लेस जहाँ पे भी था ना, जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपका, वहाँ पे अभी आपको किस्मत चमक रही है. विच स्टार्ट्स विद दिस एक्शन. ये काम के लिए तो बहुत अच्छा है. इफ़ यू कैन चैनल योर दिस फायरी एनर्जी इन अ पॉजिटिव वे, जैसे एक्शन, जिमिंग, एथलेटिक, फिजिकल एक्टिविटी, बिजनेस, वर्क, इवन लव रिलेशनशिप, तो जहाँ पे भी आप अपना डालेंगे ये जोश जुनून, हाईली आप रहने वाले हैं हाई पावर में इस नवंबर मंथ में. एक सिर्फ ध्यान दीजिएगा कैप्रिकॉर्न, दैट यू मे हैव बिकॉज ऑफ दिस हाई फायर एनर्जी, you may have high blood pressure issues, anger issues, जैसे कि एंजाइटी या फिर इमोशंस को सप्रेस, मतलब एंगर के वजह से वहाँ तक बात नहीं पहुँच के आगे ही दबा देना, जिस वजह से आपको नुकसान महसूस हो फिज़िकली या इमोशनली, मेंटली. तो ये सारे हो सकते हैं इश्यूज फिज़िकली आपको. एंड एबंडेंस आपके आसपास ही है. आपको जो चाहिए आपके आसपास है. यूनिवर्स ने सबके लिए इक्वल रिसोर्सेस रखे हैं, लेकिन आपको मिले ना मिले ये डिपेंड करता है आपके कर्मास के ऊपर, आपके डेस्टिनी के ऊपर, आपके फ्रीक्वेंसी के ऊपर. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन फ्रीक्वेंसी. शेम गिल्ट की फ्रीक्वेंसी अराउंड 20 हर्ट्ज हो जाती है. लव की फ्रीक्वेंसी अराउंड 550 के आप हो जाती है.
तो इमेजिन जब आप लव फील करते हैं तो कितना हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं. सो नाउ योर फ्रिक्वेंसी यू आर इंक्रीजिंग, दैट्स हाउ दिस जस्टिस इज कमिंग इन योर लाइफ. आप खुश रह रहे हैं. खुश रहना इज़ एनी वेज यू नो बाय डिफ़ॉल्ट वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी लाता है, हैप्पीनेस. तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स एंड ये सब ऐसे भी आपको खुश कर देगा. ये कुछ भी है नया जो आपके दिल में अरमान जगा है, इट इज़ मेकिंग यू फील वेरी हैप्पी. सो एक पर्टिकुलर एरिया में जब आप हैप्पीनेस फील करते हो तो मल्टीपल एरियाज में आपको बेनिफिट मिलता है. वाई? बिकॉज आप अपना ऑरा का एनर्जी आप इंक्रीज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आप एक एरिया से खुश हैं तो बाकी सारे एरियाज भी आपके लाइफ में वर्कआउट करना शुरू हो जाता है. इट्स वेरी गुड दैट जस्टिस इज कमिंग. सो समथिंग विच वाज, जो आपने पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट्स फील किए हैं वो भी आपके कर्मा का, डेस्टिनी का पार्ट था. अभी जो अच्छी चीज़ें आ रही है वो भी आपके डेस्टिनी का पार्ट है. सो आप आपको जो चाहिए वो आप यूनिवर्स से मांगे, गॉड से मांगे, जिस भी रिलीजन, जो भी फेथ आपका है उनसे मांगे एंड आपको मिलेगा. सो अलाइन योर एनर्जी विद दैट सोर्स एंड आपके लव लाइफ के लिए बेटर रहेगा कि आप अपने पास्ट को जो छूट चुका है, जो वो इमोशंस हो सकते हैं, वो एक लव साइकिल हो सकता है, वो पर्सन हो सकते हैं, वो ट्रॉमा हो सकते हैं आपके, वो जो ख़त्म हो गया है उसको फॉरगिव करके आप लर्न करके आगे बढ़े. इसमें से इट इंक्लूड्स ऑल्सो फॉरगिविंग पीपल इन योर लाइफ इमोशनली जिनसे भी आप कनेक्टेड रहें, एक्स पार्टनर्स, करंट पार्टनर, पेरेंट्स, चाइल्डहुड ट्रॉमाज एंड इवन फॉरगिविंग योरसेल्फ. ओके, आपको खुद को भी फॉरगिव करना है, रिलीज़ करना है. आपको पास्ट को भूल जाना है क्योंकि नए चैप्टर्स ना आ रहे हैं. भूलने से मेरा मतलब है लर्न करना है, आगे बढ़ना है उनके सबक को एंड उसको रिलीज़ कर देना है. पास्ट को बार बार ये ना सोचो कि पास्ट में मुझे यहाँ पे प्यार करने में दुख मिला था तो इसमें भी मुझे अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, अगर मैं ही गिवर वाले सिचुएशन में रही या रहा तो क्या होगा. ऐसा नहीं सोचना है, आपको रिलीज़ कर देना है. As you will experience more of love when you clear out your baggage. Okay, so it includes yourself as well. आप अपने आपके साइड से भी जो चीज़ें आपने कभी कुछ गलत की होंगी वो भी अगर आपके मन में है कि आपने किसी के साथ ज़्यादा अच्छाई कर दी, मे बी आपके लिए वो मन में है कि मैंने ज़्यादा अच्छाई कर दी, दैट पर्सन वॉज नॉट डिजर्विंग. सो रिलीज योर सेल्फ, forgive yourself as well. So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. book appointments वाले पेज में मिल जाएगा आपको लिंक. एंड अगर आप मेरे पेड मेंबर बनते हैं, फैमिली मेंबर बनते हैं थ्रू द ज्वाइन बटन, देन यू गेट अ चांस एवरी मंथ टू आस्क योर पर्सनल क्वेश्चंस ड्यूरिंग माय लाइव स्ट्रीम्स. लाइव स्ट्रीम्स आर नॉट फॉर एवरीवन, इट्स ओनली फॉर members. So thanks for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.